पहला दृश्य। जंगल में दोस्ती। बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में दो बंदर रहते थे, मोंटू और पोंटू। मोंटू थोड़ा समझदार और सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि पोंटू शरारती और जल्दबाज स्वभाव का था। दोनों पेड़ों पर साथ साथ रहते, फल तोड़कर खाते और दिन भर उछल कूद में समय बिताते। एक दिन पोंटू ने मोंटू से कहा, पोंटू, यार मोंटू, ये जंगल तो अच्छा है, लेकिन इधर सिर्फ केले और अमरूद हैं। हमें कुछ नया खाना चाहिए। मोंटू, खाना तो ठीक है पोंटू, लेकिन ज्यादा लालच मत कर। ये जंगल सुरक्षित है, बाहर खतरों से भरा है। पोंटू, अरे डरपोक मत बन, बड़े फल हमेशा बड़ी जगहों पर मिलते हैं। मोंटू मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि पोंटू की ये आदत एक दिन उसे मुसीबत में डाल देगी। दूसरा दृश्य। नए स्वाद की तलाश। अगली सुबह पोंटू मोंटू को लेकर जंगल के किनारे चला गया। वहां से एक नदी बहती थी, जिसके दूसरी तरफ एक बाग दिखाई दे रहा था। पेड़ों पर आम, सेब और बड़े बड़े कटहल लटके थे। पोंटू आंखें चमकाते हुए, वाह मोंटू, देख तो कितने रसीले फल हैं। चल तैरकर पार चलते हैं। मोंटू, नदी गहरी है और उसमें मगरमच्छ भी हो सकते हैं, सोच समझकर कदम रख। पोंटू, अरे मैं तो बढ़िया तैराक हूं, चलो। आखिर मोंटू भी उसके साथ पानी में उतर गया। दोनों तैरते तैरते दूसरी तरफ पहुंच गए और खूब फल खाए। लेकिन जब लौटने लगे तो किनारे पर एक बड़ा मगरमच्छ आ गया। तीसरा दृश्य। पहली मुसीबत। मगरमच्छ ने रास्ता रोककर कहा, मगरमच्छ, कहां चले बंदर भाइयों? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर जाने दूंगा। पोंटू घबराकर, कौन सा सवाल? मगरमच्छ, मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसे बंदर का जिगर खाना पसंद है। पोंटू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मोंटू ने जल्दी से दिमाग लगाया। मोंटू, अरे हम तो जिगर अपने पेड़ पर छोड़ आए हैं, तुम चाहो तो हमें वापस जाने दो, हम लाकर देते हैं। मगरमच्छ को समझ नहीं आया कि बंदर का जिगर बाहर कैसे हो सकता है, लेकिन उसने लालच में आकर उन्हें छोड़ दिया। दोनों भागते भागते अपने जंगल में लौट आए और कभी उस तरफ न जाने का फैसला किया। चौथा दृश्य। आपसी मनमुटाव। कुछ दिन बाद पोंटू फिर से लालच में आ गया। पोंटू, मोंटू, पिछली बार तो हम बच गए, इस बार हम और चालाकी से जाएंगे। मोंटू, नहीं पोंटू, एक ही गलती बार नहीं करनी चाहिए। पोंटू, तुम डरपोक हो, मैं अकेला जाऊंगा। पोंटू अकेला निकल पड़ा। इस बार मगरमच्छ ने दूर से ही उसे देख लिया और पीछा करने लगा। पोंटू मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा पाया, लेकिन लौटकर उसने मोंटू से झूठ कहा। पोंटू, कोई खतरा नहीं था, बस थोड़ा पानी ज्यादा था। मोंटू ने उसकी आंखों में डर पढ़ लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। पांचवां दृश्य। असली परीक्षा। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। फल कम होने लगे और भूख से जानवर परेशान होने लगे। मोंटू और पोंटू ने सोचा कि अब खाने की तलाश में जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां एक मंदिर के आंगन में केले का बड़ा ढेर रखा था। पोंटू, मोंटू, ये मौका हाथ से न जाने देना। मोंटू, गांव में इंसान रहते हैं, पकड़ लिए तो जान भी जा सकती है। लेकिन पोंटू ने मोंटू की बात अनसुनी कर दी और केले खाने लगा। तभी मंदिर का पुजारी आ गया और दोनों को भगाने लगा। भागते भागते पोंटू एक जाल में फंस गया, जो गांव वालों ने फल चोर बंदरों के लिए लगाया था। छठा दृश्य। दोस्त की कुर्बानी। मोंटू ने दूर से देखा कि पोंटू जाल में फंसा है और गांव वाले लाठी लेकर आ रहे हैं। वो जानता था कि अगर बचाने गया तो खुद भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए वो दौड़ पड़ा। मोंटू ने एक पेड़ की ऊंची डाल से छलांग लगाई, जाल काटने की कोशिश की और पोंटू को निकाल दिया। दोनों किसी तरह भागकर पास के जंगल में छिप गए। सातवां दृश्य। सच्चाई का एहसास। पोंटू ने आंसू भरी आंखों से मोंटू से कहा, पोंटू, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। मैं हमेशा तुम्हारी बात को नजरअंदाज करता था, लेकिन आज समझ आया कि समझदारी ताकत से बड़ी होती है। मोंटू, दोस्ती में गलती माफ होती है पोंटू, लेकिन सीख लेना जरूरी है। उस दिन से पोंटू ने लालच छोड़कर मोंटू की सलाह मानना शुरू कर दिया।
दोनों ने मिलकर नया इलाका ढूंढा जहां फल भी थे और खतरा भी कम। सीख: लालच और जल्दबाजी हमें मुसीबत में डाल सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और समझदारी हर मुश्किल को आसान बना देती है।